गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आइए, यह आपका पार्ट 9 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 9 वीडियो में आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 का देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट में क्या करा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल के स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से बनाइएगा। देखिए, प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। जिसका आपका अद्वितीय हल होगा उसी को आपको ब्रजगुणन विधि से बनाना है। आइए, इसमें आपका 4 प्रश्न है, एक दो ठो प्रश्न देख लेते हैं। जैसे पहला देख लीजिए, पहला नंबर प्रश्न में आपके देखिए, इसमें हमें a1 निकालते हैं, ठीक ना। a1 का मान x का गुणांक होता है ना, a1 का मान क्या हो जाएगा 1, v1 तो y का गुणांक -3 और c1 ना, तो c1 क्या है -3। a2 दूसरे वाला समीकरण में देखेंगे तो 3 है और v2 y का गुणांक -9 और c2 -2 है। चेक करेंगे a1 y a2, तो a1 का मान क्या है जी 1 और a2 का मान 3, यानी कि 1/3 ही रह जाएगा, कटेगा तो नहीं। v1 y v2, तो v1 का मान क्या है जी -3 और v2 का मान क्या है -9। माइनस से माइनस कटा दीजिए, 3 तरीके 9, यानी कट के आ जाएगा 1/3। चलिए c1 y c2 करेंगे तो c1 का मान क्या है -3 ना, और c2 का मान क्या है -2, माइनस से माइनस कटा दिए, यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि a1 बाई a2 बराबर है v1 बाई v2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाई c2 का। तो इसका कोई हल नहीं होगा ना, लिखेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो यहीं पे छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। जब अद्वितीय हल होगा ना, अद्वितीय हल, तभी हम उसका ब्रजगुणन विधि से बनाएंगे। चलिए देखिए, आप बाकी 2 और 3 बना लीजिएगा इसी तरह से चेक करके, ठीक ना। ब्रजगुणन अगर अद्वितीय हल आ जाएगा तो आपको उसको ब्रजगुणन में से देखिए। एक चौथा देख लेते हैं। चौथा नंबर में प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है, चौथा में आपका x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर 0 और है 3x माइनस का 3y और माइनस का 15 बराबर 0। चलिए यहाँ से निकाल लीजिए, चेक कर लेंगे। a1 का मान यानी x का गुणांक 1, b1 का माइनस का 3 और यहाँ से हो जाएगा c1 का मान -7। a2 तो x का गुणांक 3 है और v2 y का गुणांक -3 और c2 y का 15 है ना, -15। चेक करिए a1 बाई a2, तो a1 का मान 1 और a2 का मान 3 रख दीजिए, 1/3 हो जाएगा। b1 बाई b2, तो b1 का मान -3 है ना, और b2 का मान क्या है -3, माइनस से माइनस 3 से 3 कट जाएगा 1। देखिए यहाँ a1 बाई a2 1/3 आया, यहाँ b1 बाई b2 1 आया, तो ये दोनों बराबर हुआ नहीं, तो तीसरा का किस लिए निकालें, तीसरा का छोड़ दिए, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 को, तो कि अद्वितीय हल होगा ना, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो इसे ब्रजगुणन विधि से बनाएंगे, है ना। चलिए ब्रजगुणन विधि से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। x यहाँ y, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि देखिए चर जो कांस्टेंट है, अचर है, वो बराबर की इस साइड है या इस साइड है। तो बराबर की पट्टी है तो माइनस लेकर के नहीं चलेंगे। अगर देखिए बराबर के इस साइड इसमें है, देखिए तो माइनस का 1 लेके चलना होगा, लेकिन बराबर के इस साइड है तो हम माइनस का 1 नहीं लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे। चलिए क्या था ट्रिक, VC CA AB है ना, यानी कि B1 तो V2, C1 तो C2, C1 तो C2, A1 तो यहाँ भी A2, A1 तो यहाँ भी A2, यहाँ B1 तो B2, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे, समझ गए। x वटा मान रखिए B1, यहाँ से लिखिए B1 का मान क्या है -3 और C1 तो C1 का -7। ध्यान से रखिएगा गड़बड़ ना हो। V2 तो V2 का मान -3 है और C2 का मान -15 है।
सिर्फ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। C1 का मान 1 और A1 का मान क्या है जी सर C1, तो C1 यह है ना, C1 का मान माइनस का 7 है और A1 का मान 1 और C2 का मान माइनस का 15 और A2 का मान रखिए 3। यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा तो आपका आंसर भी गड़बड़ा जाएगा। A1 1, B1 माइनस का 3, A2 तो 3 और B2 का माइनस का 3। कोई दिक्कत? इस तरह से रखिएगा। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है। गुणा करिए, 15 को 3 में गुणा करिए तो 15 45 ना, प्लस का 45 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस पहले से है, देखिए गुणा करिए, 7 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 21 बराबर इधर y बटा गुणा करिए, 7 21 माइनस का 21 और यहाँ देखिए माइनस, यहाँ माइनस का 15 को 1 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर माइनस तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं 15 बराबर यहाँ 1 बाई माइनस का 3 इधर गुणा करिए तो माइनस 3 3 के 9 और यहाँ पर माइनस है तो प्लस का 9 कर देते हैं, x बटा, चलिए यहाँ पे घटाइए ना, 4 और यानी कि 24 आएगा बराबर इधर y बटा, घटाइए इधर तो कितना हो जाएगा 6 जी, 6 हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 1 बटा, इधर घटाइए 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। चलिए अब बराबर कर लेंगे, x के इसके बराबर और इसके बराबर कर लेंगे, यानी कि x बटा में 24 बराबर 1/6, इधर हो जाएगा y बटा माइनस का 6 बराबर 1/6। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए गुना, यानी कि 1/6 गुना 24 कटा दीजिए, 6 4 24 तो x बराबर 4 आ जाएगा। इधर x बराबर 4, इधर देखिए इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा 1/6 गुना माइनस का 6, 6 से 6 कटा दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा तो गुना कर लीजिएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि यहाँ से हमने 2 हल प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए x बराबर 4 और y बराबर माइनस का 1 आंसर आ गया कि नहीं। कितना आसान से आ गया। तो आप लोग भी बाकी का पहला और दूसरा इसी तरह से चेक कर लेना है, और द्वितीय हल होगा तो इस तरह से ब्रज गुणन विधि बना लेंगे। आइए दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन में इसे हमें बनाएंगे। चलिए बनाते हैं यहाँ पे। चलिए अच्छा, यहाँ से हम a1 का मान निकाल लेते हैं। a1 का मान 2 हो जाएगा और b1 का मान 3, c1 का मान 7 और a2 का मान क्या हो जाएगा जी a माइनस b, v2 का मान y का गुणांक a प्लस v और c2 का मान हो जाएगा ये 3a प्लस का v माइनस का 2। समझ गए। देखिए क्या करें, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे रैखिक समीकरणों के रैखिक समीकरण लिख देते हैं। रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ना। a1 का मान रख दिए, a1 का मान 2 और a2 का मान क्या है a माइनस b, b1 का मान 3 और b2 का मान क्या है a प्लस b बराबर c1 का मान रखिए 7 और c2 का मान क्या है तो 3a प्लस का b माइनस का 2। अब काम करना है, इसके बराबर इसके कर लेंगे, इसके बराबर कर लेंगे, ठीक है ना। दोनों को बराबर कर देंगे एक दूसरे के, जैसे एक बार इसको साथ लेंगे एक बार इसको साथ लेंगे, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 2a माइनस v बराबर 7, ये हो जाएगा आपका 3a प्लस का b माइनस का 2। इसके साथ लिए एक बार इसके साथ लें, 3 बटा में a प्लस v बराबर 7 बटा 3 प्लस v माइनस का 2,
अच्छा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू 3a प्लस का b माइनस का 2 ना, और इधर मल्टीप्लाई करिए तो 7 इंटू a माइनस b हो जाएगा। इधर आइए, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3a प्लस का b माइनस का 2 और बराबर हो जाएगा 7 इंटू a प्लस b। 2 को बारी बारी से तीनों में मल्टीप्लाई करना होगा। 3 दूना 6a प्लस का 2b और माइनस का हो जाएगा 2 दूना 4। इधर आइए, इधर मल्टीप्लाई करिए 7a और माइनस का हो जाएगा 7b, होगा ना। इधर गुना करेंगे तीनों में तो हो जाएगा 3 3 के 9a और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3b और इधर हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस का 6 बराबर। इधर आपको हो जाएगा 7a और प्लस का 7b। अब जो जुटेगा घटेगा घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 6a प्लस का 2b और देखिए 7a को इधर लाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 7b बराबर, इसको ऊपर ले आएंगे तो प्लस का 4। चलिए 6 है, 6a और 7 है, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस का a ना, और यहाँ देखिए 2b और 7b, 7 दूनी 9b ना, प्लस का 9b और ये बराबर में 4। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। इधर आइए 9a प्लस का 3b और ई पट्टी लाएंगे तो माइनस का 7a और माइनस का 7b बराबर, इसको ई पट्टी लाएंगे तो प्लस का 6। 9a में से 7a घटाएंगे तो 2a आ जाएगा और 3b और यहाँ माइनस का 7b, तो घटाइएगा तो माइनस का 4b और बराबर में 6। समीकरण 2। अब देखिए इसमें नहीं कह रहा है कि आप कौन से विधि से बनाइएगा, ठीक, तो हम इसे विलोपन विधि से बनाएंगे। एक काम कर लेते हैं, समीकरण देखिए दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो यदि हम a को बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 में 1 से गुना करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, गुना कर रहे हैं तो इसमें गुना करिएगा तो माइनस का 2a हो जाएगा ना, प्लस 9 दूना 18b बराबर 4 दूना 8, ये आ जाएगा यहाँ पे 2a माइनस का 4b बराबर 6। चलिए तो देखिए ये प्लस माइनस से कट जाएगा ना, प्लस माइनस से कट जाएगा, यहाँ देखिए माइनस का जाए 18 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 14b और इधर 8 6 14 जोड़ लेंगे ना, डिवाइड में 14 को भेज देंगे तो b बराबर हो जाएगा 14/14। 14 से 14 कट जाएगा 1 बार में तो b बराबर कितना आ जाएगा जी, v 1। तो v के मान को समीकरण किस में रख दें, 2 में रख दें क्या, चलिए 1 में रख देते हैं। लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 देखिए क्या है, माइनस का a और प्लस का 9b बराबर 4, तो माइनस का a प्लस 9 इंटू v का मान 1 बराबर 4, ऊपर डिल घटा देंगे तो माइनस का a बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 9, माइनस का 9 हो जाएगा ना, ऊपर डिल जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का a बराबर 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5 ना, माइनस से माइनस घटा देंगे तो a बराबर 5। तो यहाँ से हमने 2 मान निकाली है, a बराबर 5 और b बराबर 1, यही आपको निकालना था, ये आपका हो जाएगा आंसर। आइए जी देखिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, 2 का 2 है। k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होने के लिए k के किस मान, तो इसमें भी आपको k के ही मान निकालना है, ठीक ना। लेकिन इसमें आपको कुछ कह रहा है कि किन समीकरणों के लिए, रैखिक समीकरण युग्मों के लिए कोई हल नहीं होने के लिए। चलिए यहाँ से हम निकाल लेंगे a1 बराबर 3 और b1 का 1 और c1 बराबर 1। a2 का मान हो जाएगा क्या जी, x का गुणांक यानी कि 2k माइनस का 1 ना। चलिए b2 बराबर हो जाएगा k माइनस 1 और c2 बराबर हो जाएगा 2k प्लस 1।
लिखेंगे यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। कोई हल नहीं होने के लिए यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के ना, तब ना कोई हल नहीं होगा। चलिए रखिए a1 का मान क्या है 3, a2 का मान 2k-1 बराबर b1 का मान क्या है जी, b1 का मान 1, b2 का k-1, c1 का मान 1 और c2 2k+1। तो देखिए इसमें हम ए दो के बराबर लेकर के चलेंगे तो भी हमें k का मान निकल जाएगा। अगर आप ये दोनों को बराबर किए, अगर इसको आप बराबर कर लीजिएगा तो आपको k का मान माइनस में आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक, तो हमें k का मान निकालना ही है तो ये दोनों को लेकर के भी चलेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे क्योंकि कह रहा है कि समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होने के लिए कह रहा है। अगर अद्वितीय हल के लिए कहता तो हम लेके चलते, लेकिन इसमें हम नहीं चल सकते हैं लेके। तो यहाँ पर देखिए आपको जगह 3/2k-1 बराबर 1/k-1 क्रॉस मल्टीप्लीकाई कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × k-1 बराबर, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 में गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा 2k-1 ना, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 3k-3 बराबर इधर आपको हो जाएगा 2k-1, 2 की इधर लाइए 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3k-2 ना बराबर -1, ई पर लाएंगे तो +3, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा k ना, k इधर घटाए 3 में से बन जाएगा तो 2, यानी कि k बराबर आप आंसर ले आए 2। देखिए इसको अगर हम चेक करके भी देखते हैं, अगर ये दोनों को साथ में लेकर के चलिएगा तो माइनस में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1/k-1 और 1/2k+1 है, ठीक नहीं, ये बराबर नहीं है। चलिए देखते हैं फिर भी हम बराबर करके मल्टीप्लाई करिए 1 में तो आपका हो जाएगा 2k+1 बराबर, इधर गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा k-1 ना, 2k इधर लाएंगे तो माइनस का k हो जाएगा, इधर -1 ई पट्टी आएगा तो +1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, +1 इधर आके -1 हो जाएगा ना, -1 तो घटाएं 2k में से k घटाएंगे तो k बचेगा, इधर देखिए -1 और -1 तो -2, तो क्या बराबर है हुआ k नहीं हुआ, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है माइनस में है तो, समझे। तो इसे प्रिंट करिए। आइए नेक्स्ट आ गया आपका है 3 नंबर प्रश्न करा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, मतलब आपको कौन सा विधि सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमें तो बीजगुणन विधि अच्छा लगता है, और आप अपना कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा विधि अधिक अच्छा लगता है। ठीक चलिए हमें प्रतिस्थापन विधि से पहले बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। ठीक चलेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है जी 8x प्लस का 5y बराबर 9। यहाँ से y का मान हम निकाल लेते हैं, 5y बराबर हो जाएगा 9 माइनस का 8x, 5 को डिवाइड में ले जाएंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 9 माइनस का 8x बटा में 5। y का मान को समीकरण 2 में लिख देगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या है जी 3x प्लस का 2y बराबर 4। यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे रख देंगे 9 माइनस का 8x बटा में 5 बराबर 4। देखिए 2 को अंदर गुना करेंगे 9 के साथ और 8 के साथ, यहाँ आपको हो जाएगा 3x प्लस का 9 दूना 18 और माइनस का 8 दूना 16x बटा में 5 बराबर 4। नीचे एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, 5 से 1 में भाग करेंगे, 1 में
5 से भाग करेंगे तो 5, ऊपर जाके 3 में गुना करेंगे तो 5 तिया 15x प्लस 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर का वही उतार देंगे 18 माइनस का 16x बराबर 4। इसको इधर ला के गुना कर दीजिए। 16 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का x आएगा ना, माइनस का x और प्लस का 18 बराबर इधर 5 20। इसको ऊपर ले जाकर घटा दीजिए तो माइनस का x बराबर हो जाएगा 20 और माइनस का 18। तो यहाँ से माइनस का x बराबर हो जाएगा 20 में से 18 घटाएंगे तो 2, माइनस ऊपर भेज दीजिए तो आपका x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है जी, 3x प्लस का 2y बराबर 4। यहाँ हो जाएगा 3 इंटू एक्स का मान -2 है ना, -2 प्लस का 2y बराबर 4। 3 दूना 6 माइनस का प्लस का 2y बराबर 4। यहाँ से 2y बराबर हो जाएगा 4 प्लस का 6, तो 2y बराबर हो जाएगा 6 4 10। डिवाइड में 2 के भेज देंगे तो y बराबर 10/2, 5 दूना 10, y बराबर 5 आ गया। इसलिए यहाँ से x बराबर हमने हल प्राप्त किया -2 और y बराबर 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब बराज गुणन विधि से बनाना है, आप लोग प्रिंट कीजिए। चलिए आगे देखिए, अब बनाएंगे ब्रज गुणन विधि से। ब्रज गुणन विधि। चलिए यहाँ से a1 का मान 8, b1 का मान 5 और c1 का मान 9। देखिए बराबर की पट्टी है इसलिए हम -1 लेकर के चलेंगे, ध्यान रखना है। a2 का मान 3 और b2 का मान 2 और यहाँ से आपका हो जाएगा c2 का मान 4। x y और यहाँ माइनस का 1 ले लेंगे। vc ca ab याद रखना है। v1 v2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 v1 v2 रख दीजिए मान x बटा b1 का मान 5, c1 का मान 9, v2 का मान 2 और c2 का मान 4। मान सही से रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ कर दीजिएगा तो गलती भी आ जाएगा आंसर। c1 का मान 9 और a1 का मान है 8, c2 का मान 4, a2 का मान 3 -1। a1 का मान क्या है जी 8, b1 का मान 5, a2 का मान 3, b2 का मान 2। सबका रख दिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इस तरह से अलग अलग। अब तो आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है ब्रज गुणन विधि में। कितना था 5 20 माइनस 9 दूना 18 बराबर इधर y नोतिया का 27 ना, 27 माइनस 8 32, तो इधर हो जाएगा माइनस का 1y 8 दूना 16 और 5 15 माइनस का 15। चलिए यहाँ पे घटा लेंगे, 20 में से 18 जाएगा तो 2 बराबर इधर y बटा, चलिए इधर घटाइए 32 में से 27 घटाएंगे ना, तो 32 में तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 बात चलेगा ना, माइनस का 5। चलिए माइनस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा 16 में से 15 घटाएंगे तो 1। अब क्या करेंगे, x के बराबर और इसके बराबर कर लेंगे। x बटा 2 बराबर माइनस का 1 बटा 1। यहाँ हो जाएगा y बटा माइनस का 5 बराबर -1 बटा 1। 2 को इधर गुना कर दीजिए तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा माइनस का 2। इधर देखिए 5 को इधर गुना कर देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। देखिए x बराबर माइनस का 2 और y बराबर 5। इसके पहले वाला में भी यही आंसर आया था ना, x बराबर माइनस का 2 और y बराबर 5। ये आपका हो जाएगा आंसर। ब्रज गुणन विधि कितना आसान है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा विधि अधिक उपयुक्त लगा है। आइए
4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर का निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो किसी भी बीजगणितीय विधि से आप बना सकते हैं। करा कि आप किसी भी बीजगणितीय विधि का प्रयोग करें यदि उनका अस्तित्व हो तो। चलिए पहला प्रश्न करा, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रावास के कितने दिन भोजन लिया। छात्रावास ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के रूप में अदा करते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो ये प्रश्न उसी के जैसा है जो आप लोग टैक्सी वाला बनाए थे जिसमें आपको फिक्स चार्ज लगता था, सिर्फ उसी के जैसा है। चलिए इसे भी देखते हैं, यहाँ पे हल कर लेंगे। हल, माना छात्रावास के मासिक नियत व्यय बराबर 100 रुपया तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक, चलेंगे अब प्रश्न से। प्रश्न में क्या रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपया देना पड़ता है। तो आपका देखिए 20 दिन भोजन करता है यानी 100 रुपया फिक्स चार्ज है वो लगेगा, और 20 दिन यानी कि 20 बाई, ठीक ना, भोजन के क्या माने हैं बाई ना, 20 दिन भोजन करता है तो कितना देता है टोटल 1000 रुपया, 1000 है ना। चलिए फिर कह रहा है कि जबकि एक विद्यार्थी बी है जो कि 26 दिन भोजन करता है तो 100 रुपया उसका फिक्स चार्ज, ठीक, और 26 दिन भोजन यानी 26 बाई बराबर कितना अदा करता है तो 1180 रुपया। समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड हो गया। देखिए दोनों समान है तो इसे हम बराबर करने की जरूरत नहीं, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x प्लस का 20 बाई बराबर 1000 बटम हो जाएगा x प्लस का 26 बाई बराबर 1180, माइनस 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 से कट जाएगा ना। चलिए 26 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 6 बाई ना बराबर, इधर देखिए 1180 में से 1000 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 180, माइनस का 180, माइनस से माइनस कटा दीजिए, 6 को डिवाइड में ले जाइए तो y बराबर हो जाएगा 180 बाई 6, 6 से कटा दीजिए, 6 तिया का 18, 0 हो जाएगा ऊपर, तो y बराबर आ जाएगा कितना जी 30। हम विलोपन विधि से ही बनाए हैं, कह रहे किसी भी बीजगणितीय विधि से बनाने के लिए, तो आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, हम विलोपन विधि से बना दिए। अब y का मान किस में रख दें, y का मान रख देते हैं, चलिए 1 में रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी, तो x प्लस का 20 बाई बराबर 1000, यहाँ हो जाएगा x प्लस 20 गुना 30 बराबर हो जाएगा 1000, x प्लस 3 दूना 6, 6 सौ ना बराबर इधर हो जाएगा 1000, ऊपर ले जाए घटा दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस का 600, तो यहाँ से x बराबर निकल कर आ जाएगा 400 ना, 400, यानी कि उसका छात्रावास के मासिक नियत व्यय कितना लग रहा है 400, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए छात्रावास के मासिक नियत व्यय बराबर 400 रुपया, और प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य, प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य कितना है 30 रुपया, 30 रुपया, ये आपको हो जाएगा आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत, प्रिंट कीजिए। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसी के साथ वीडियो को भी एंड करते हैं। तो प्लीज़ हमारे दोस्त अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक थम्स अप कर दीजिए प्यारा सा, ताकि आपका थम्स अप हमें वीडियो के लिए मोटिवेट करेगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा नहीं, आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 5 लोगों के पास शेयर करिए। सोच क्या रहे हैं, शेयर करिए, ठीक ना। आपको शेयर का वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, शेयर पर जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 5 दोस्तों में शेयर करिए। एक काम आपको करना है और कुछ नहीं, और अपने दोस्तों में मिल करके पढ़ना है। ये हमारा एक काम और करिए, आप लोग दोस्तों में मिल करके पढ़िए, उनसे प्रश्न करिए, वो आपसे और उनसे आप पूछिए, जिससे आप लोग का पढ़ने में और जो है ना मजबूत हो जाइएगा। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।